So welcome. So friends, we are gonna discuss about कि क्या टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे विद इन दीज 21 days कोर्स में, क्या क्या चीजें आप सीखोगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन इफ देयर विल बी अ टाइम लाइक वी गोना डिस्कस विद मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू द कोर्स इटसेल्फ। सबसे पहले बात करेंगे कि है क्या चीज, राइट? व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड और व्हाई यू नीड टू लर्न दिस, राइट? ऑब्वियसली लाइक आप में से जितने भी लोग हैं मोस्टली एवरीवन इज वर्किंग, राइट? आप में से कुछ लोग होंगे जो साइट इंजीनियर होंगे और मे बी लाइक क्यूएस में काम कर रहे होंगे एंड सो ऑन। कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे। लेट मी नो ऑन द चैट बॉक्स हु आर फ्रॉम प्लानिंग डिपार्टमेंट। सो लाइक आप अपने आप को अप स्किल करने आए हो। कुछ लोगों को ऐसा होगा जो टूल्स के बारे में सीखना चाह रहे होंगे, राइट? जिनको टूल्स के बारे में फेमिलियर होना होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको प्लानिंग रिलेटेड चीजें भी नहीं पता होंगी। वो या तो साइट इंजीनियरिंग से बिलोंग कर रहे हैं या तो दे बिलोंग फ्रॉम क्यूएस एंड ऑल, राइट? तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने आए होगे आप कि किस तरीके से प्लानिंग काम करती है, किस तरीके से आप पूरा पीएमएस सिस्टम डेवलप कर सकते हो, कि या क्या होता है एस्कर, क्या होती है अर्न वैल्यू एनालिसिस, ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन होगा इन दिस कोर्स। सो लेट अस हैव ब्रीफ ऑन कंटेंट जो भी हमारा इंक्लूडेड है विद इन दीज 21 days। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, राइट? कोर्स का इंट्रोडक्शन, राइट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, राइट? एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फेजेस होते हैं, राइट? एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हो, राइट? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे पहला जानना जरूरी है कि इंडस्ट्री क्या है, राइट? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स क्या है जिसको आप मैनेज करोगे आगे जाकर के, या उसमें काम करोगे कहीं ना कहीं आप अपना योगदान देने वाले वहां पर। तो है क्या चीज प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट में कंस्ट्रेन क्या होते हैं, प्रोजेक्ट में करने क्या वाले हो, राइट? नेचर क्या होता है प्रोजेक्ट का? व्हाट व्हेन आई से लाइक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, व्हाट इज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एक्चुअली? आप करने क्या वाले हो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स के जो आप ट्रैक कर रहे होगे, राइट? आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज एन प्रोजेक्ट इंजीनियर, एज ए प्लानिंग इंजीनियर, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट? इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोजेक्ट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। प्राइमावेरा का जो टूल है, इन डेप्थ चर्चा करने वाले हैं प्राइमावेरा टूल के ऊपर, फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस लेवल। जो भी है, जो भी आपको पता होना चाहिए टूल में, वो सारा कुछ कवर होगा फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस लेवल, राइट? अलोंग विद दैट, जिसको एक्सेल नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होगी, जो लोग ऑलरेडी प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि सिर्फ एमएसपी या प्राइमावेरा सीख करके या टैलो सीख करके काम नहीं चलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल आल्सो बी एंगेज विद द एक्सेल। बहुत सारी रिपोर्टिंग, बहुत सारे कर्व्स, बहुत सारी प्रिपरेशन आप एक्सेल में भी कर रहे होगे। सो अलोंग विद प्राइमावेरा यू विल आल्सो लर्न हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल, राइट? कुछ चीजें होंगी जिनका हम एक्सेल में यूज करेंगे। Getting started with the project schedule with Primavera, all about PERT and CPM. Before moving into the software, you should understand कि theoretically चीजें कैसे काम कर रही है ना? कि कॉन्सेप्ट क्या है, सॉफ्टवेयर बैकएंड में यूज कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहा है, राइट? क्रिटिकल पाथ मेथड जो यूज होता है सॉफ्टवेयर में, तो पहले हम PERT और सीपीएम के बारे में तो जान लें। तो थ्योरेटिकली हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से कि सीपीएम टेक्निक किस तरीके से काम करती है, राइट? मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करूंगा जो ऑलरेडी आप कॉलेज में पढ़ चुके हो, राइट? वहां पर क्लियर नहीं हुई होगी बट यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं सीपीएम मेथड से जुड़ी हुई, राइट? प्राइमरी में जो भी सेटिंग्स होनी चाहिए एट द इनिशियल लेवल उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके पेन्स होते हैं, विंडोज होती हैं, वो सारी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, राइट? उसके बाद प्रोजेक्ट का स्कोप किस तरीके से प्लान करना है या एक्टिविटी शेड्यूल किस तरीके से प्लान करना है। अब जब मैं बोलता हूँ एक्टिविटी शेड्यूल प्लान करना, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, इट्स नॉट जस्ट वन लाइन। एक्टिविटी शेड्यूल प्लान करने के लिए पहले तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, राइट? प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? प्रोजेक्ट स्कोप से। प्रोजेक्ट स्कोप कहाँ से मिलेगा? बीओक्यू से मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगा। बहुत सारी जगह है जहां से आप स्कोप के बारे में जानेंगे। अब उस बड़े स्कोप को यू हैव टू डिवाइड इनटू चंक्स, छोटे छोटे पार्ट्स में, जिनको आप बोल सकते हो कि WBS, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। यू गोना ब्रेक दैट एंटायर बिग स्कोप इनटू चंक्स। WBS क्रिएट करोगे। WBS क्रिएट करने की भी अपने आप में एक कला होती है ना? कि WBS क्रिएट कैसे होगा सो दैट जो भी पूरा का पूरा स्कोप है वो इंक्लूडेड हो। और सबसे बड़ी बात कि आप
ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी मेजरेबल, है ना, आप उसको मेजर कर पाओ, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओ, इस हिसाब से आपको WBS डिवाइड करना है। ओके, EPS क्या होता है, OBS क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आपको प्राइमरा में टूल में काम नहीं करना है, जिस तरीके से आप MSP में एक्सेल का यूज करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हो डेटा, तो वो सारी चीजें भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली द टूल। वाई? बिकॉज जब आप रियल में जाकर के इंडस्ट्री में काम करोगे, सो यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन प्राइमरा मैनुअली कि आप एक एक टास्क इस तरीके से ऐड करो। यू गोना गेट द सेट ऑफ टास्क ऑन एक्सेल एंड यू नीड टू नो कि किस तरीके से इसको इंपोर्ट करके लाया जाए, राइट? तो दैट इज वाई ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कैलेंडर क्या होता है, कैसे कैलेंडर क्रिएट करना है, राइट? ग्लोबल कैलेंडर क्या होता है, प्रोजेक्ट कैलेंडर क्या होता है, रिसोर्स कैलेंडर क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। WBS एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से क्रिएट होता है। ओके, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, प्रोजेक्ट शेड्यूल मैनेजमेंट यूजिंग प्राइमरा, एडिंग रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रेन क्या होते हैं, किस तरीके से कंस्ट्रेन को ऐड किया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। लीड लैग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, एक्टिविटी डिसॉल्व करना, राइट? रिलेशनशिप्स, उनके बारे में बात करेंगे। अर्ली स्टार्ट डेट, अर्ली फिनिश डेट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे होता है, राइट? वी गोना डिस्कस अबाउट दोज। प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड गाइस, राइट? बात आती है कि एक्टिविटी शेड्यूल प्रिपेयर हो गया। अब एक्टिविटी शेड्यूल प्रिपेयर होने बस से मतलब नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको जानना ये जरूरी है कि यार एक्टिविटी शेड्यूल प्रिपेयर कैसा होगा। लेट्स सपोज आई एम अ क्लाइंट, I have hired you as a planning engineer or as a PMC project management consultant. Now you are going to work for me, और आप क्या कर रहे होगे, मैं मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी मेरे लिए कॉन्ट्रैक्टर है काम कर रहा है, उसके काम को ट्रैक करना और सही रिपोर्टिंग करना आपकी जिम्मेदारी है, राइट? मैंने आपको इसीलिए हायर किया है। अब आप करोगे कैसे ये काम, है ना? मैंने सिर्फ आपको एक लाइन दे दी कि यार ये काम है आपका, हाउ यू आर गोइंग टू इनिशिएट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि एज अ PMC, एज अ प्लानिंग इंजीनियर, जब बात होती है कि सॉफ्टवेयर यूज करके आपको शेड्यूल प्रिपेयर करना है, तो करना क्या है उसके लिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट डू यू हैव, आपको क्या पता होना चाहिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप मुझसे क्या मांगोगे, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दोस्त कि आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझसे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे लिए शेड्यूल बनाओ, तो आप मुझसे उल्टा क्वेश्चन क्या बोलोगे कि पहले ये इन्फॉर्मेशन दो, because that information is important. Either I'll provide you or the contractor who's working at the site is going to provide you. तो प्रॉपर तरीके से उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, है ना? क्या क्या चीजें चाहिए, तब आप शेड्यूल बना पाओगे। वो सारा डिस्कशन करेंगे एंड देन एट द एंड इनिशियल लेवल पे आप एक शेड्यूल बना पाओगे, राइट? एक शेड्यूल बना पाओगे, बेसिक सा शेड्यूल। प्राइमरा सॉफ्टवेयर की बात हो या MSP की बात हो, आप इतना काम कर पाओगे और इतना आप कहीं से भी कर सकते हो, राइट? यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड यू कैन लर्न अबाउट दोस थिंग, बट दिस इज नॉट इनफ। ये तो एक बेसिक सी चीज है, राइट? अब उसके बाद बारी आती है कि जब हम उसको अपडेट करते हैं, तो अपडेट किस तरीके से करना है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, राइट? डिफरेंट टाइप्स, ओके? यूनिट परसेंटेज टाइप है, फिजिकल परसेंटेज टाइप है, ड्यूरेशन परसेंटेज टाइप है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, कब कौन सा तरीका अप्लाई करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तब कब ड्यूरेशन परसेंटेज टाइप्स के हिसाब से प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग होगी, तब कब फिजिकल परसेंटेज टाइप के हिसाब से मॉनिटरिंग होगी, कब यूनिट परसेंटेज टाइप के हिसाब से प्लानिंग होगी, तो सॉरी मतलब अपडेट होगा प्रोजेक्ट। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। फिक्स ड्यूरेशन, फिक्स यूनिट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, राइट? एक्सपेक्टेड डेट का फंक्शन क्या होता है, क्यों जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, प्रोग्रेस कैलकुलेशन। अब जब आप देखते हो कि यार फिजिकल प्रोग्रेस प्रोजेक्ट की कैलकुलेट हो रही है, मैंने आपको बोल दिया कि लाइक देयर आर टू थिंग्स, प्लान वर्सेस एक्चुअल, व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लानिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट, राइट? आई वुड से कि लाइक ओके, कि मेरा प्लान था कि इन द मंथ ऑफ दिस, लाइक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, a project should get 60% completed, but in actual it is 55%, it is 50%. Now the important question is this, कि how you have derived कि यार ये 50% हुआ या 55% हुआ। now anyone, किसी को ये लॉजिक पता है, आप MSP पढ़ते हो, बहुत सारे लोगों को MSP आता होगा, आई होप कि तब आप जा करके प्राइमरा सीखने आए हो, ठीक है? अदरवाइज
इफ यू आर न्यू ऑल्सो, आपने एमएसपी एटलीस्ट देखा होगा, आपने देखा होगा जब आप किसी भी एक्टिविटी को 100% कंप्लीट करते हो तो ऊपर क्या होता है, ऊपर वो एक्टिविटी का मतलब WBS लेवल पे और ओवरऑल प्रोजेक्ट लेवल पे भी कुछ परसेंटेज अपडेट होके आता है. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दैट इज करेक्ट? And if it is not correct, then what is the way to show the appropriate progress? किस बेसिस पे वो प्रोग्रेस कैलकुलेट होती है, कैसे सॉफ्टवेयर करता है कि यार ये प्रोजेक्ट था 100%, राइट, और ये 55% या 60% या 70% कंप्लीट हो गया. ये कैलकुलेशन कहाँ से आती है? लॉजिक वो है. आप चाहे प्रोग्रेस एक्सेल में मेजर कर लो या सॉफ्टवेयर में मेजर कर लो, अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता है तो आपके सॉफ्टवेयर सीखने का कोई मतलब ही नहीं होता. राइट, सो गिव मी एन आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दैट प्रोग्रेस इज करेक्ट, एंड इफ इट इज करेक्ट, व्हाट इज द रीजन? गिव मी द एक्सप्लेनेशन कि ये करेक्ट है, और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो भी मुझे एक्सप्लेनेशन दो आपकी ये गलत है. यू कैन जस्ट राइट करेक्ट और इनकरेक्ट. मैं एमएसपी की बात कर रहा हूँ. एमएसपी में जो आप ओवरऑल प्रोजेक्ट देखते हो, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखते हो, सो दैट इज राइट और दैट इज रॉन्ग. Right. Okay. Anyone else? Yasin. Why Yasin? Like, sorry if I'm pronouncing it wrong. क्यों आपको लगता है कि वो सही है? Can you just explain that? You have a right to get yourself unmuted. Yes, sir. Now they have the right. Okay. Yasin, if you want to explain that, you can just unmute yourself and you can explain. Okay, so let me just give you. Okay. देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जो आप कवर करोगे कोर्स के टाइम पे, वो है फिजिकल प्रोग्रेस को, प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस को कैसे मेजर किया जाए. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, right? कि प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस को कैसे, lagged reason and hindrances. I didn't get, like, this is not relevant to the question which I have asked Naveen, right? आप कुछ और डायरेक्शन में बोल रहा हूँ. What I was asking कि like जो आप ओवरऑल प्रोग्रेस देखते हो, WBS लेवल पे प्रोग्रेस देखते हो या एक्टिविटी लेवल पे प्रोग्रेस देखते हो एमएसपी के अंदर या किसी भी टूल के अंदर, राइट, फोकस करते हैं अभी सिर्फ एमएसपी पे, राइट, तो वो सही है या गलत है? मैं प्राइमरा का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लाइक आई नो कि आपने वहां पर इतनी सारी चीजें नहीं देखी है, राइट. सो दैट इज करेक्ट, डेफिनेटली दैट इज करेक्ट. तो बात मैं कर रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फिजिकल प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग कर पा रहे हो आप या नहीं कर पा रहे हो. अगर एज अ प्लानिंग इंजीनियर और एज एन लाइक प्रोफेशनल, यू कैन नॉट गिव द करेक्ट मेजरमेंट, आप करेक्ट मेजर नहीं दे पा रहे हो कि यार प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस इतना हो गया है, इतने परसेंटेज हो गया है, तो पूरी प्लानिंग करने का मतलब क्या है? देयर इज नो सेंस. ओके. Okay, but let me just explain it more, a bit more. मैं किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर होगा. ओके, तो अगर आप प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हो, अगर आप प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर प्रोजेक्ट को प्लान करना और ये सारी चीजें करने से कोई मतलब नहीं है. सो द मेजर फोकस इज ऑन लाइक फिजिकल प्रोग्रेस. आप ये कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. अगर आप प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो प्लान हो, इन सब चीजों के बारे में अगर आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो तो आप ट्रैक कैसे करोगे? यू आर नॉट ट्रैकिंग योर प्रोजेक्ट करेक्टली. आप मॉनिटर ही नहीं कर पा रहे हो. अगर आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो, अपने प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पाओगे.
तो जितने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेजर कंपोनेंट है, मेजर जो कंपोनेंट है प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो रिसोर्स हो, राइट, चाहे वो आपका बजट हो, ये सारी चीजें हिल जाएंगी अगर आपका प्रोजेक्ट मॉनिटर नहीं हो रहा है। अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि यार प्लान इतना था, एक्चुअल इतना हो गया, राइट, तो फिर आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो, राइट, और अगर आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो तो ये सारी चीजें हिल जाएंगी। टाइम हिल जाएगा, एक भी पैरामीटर अगर हिला तो दूसरा अपने आप हिल जाएगा। अगर टाइम कम हो गया, बजट बढ़ा देगा, रिसोर्सेज और लगाने पड़ेंगे। सो दिस इज समथिंग लाइक ओवरऑल थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, और यही सब आप चीजें सीखोगे, नॉट ओनली द सॉफ्टवेयर, राइट। अब जब फिजिकल प्रोग्रेस की बात आती है, तो मैं जो आपसे पूछा था, वो मैंने पूछा था कि लाइक इफ सपोज दिस इज एन ए एक्टिविटी, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। मैंने बोला कि इनका कुछ ड्यूरेशन है, मैंने दे दिया 10 डेज, राइट, ऐसे 10 डेज, 20 डेज, राइट, और मैं इसको दे देता हूँ 60 डेज। ओके, दिस इज ऑल ओवर 100। ओके, नाउ ये एक्टिविटीज हैं, यहाँ पर एक WBS है लेवल 1, ओके, और यहाँ पर एक और WBS लेवल था, लेट्स सपोज, ओके। ये 100 डेज हो रहा है टोटल, 10 डेज 10 डेज 10 डेज 10 डेज। अब यहाँ पर अगर ये ए एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, तो सॉफ्टवेयर मुझे क्या दिखाता है, इफ दिस इज कंप्लीटेड, कि मेरे इस WBS लेवल का प्रोग्रेस कितना हो गया, 10%, इजंट इट, राइट। तो ये कैसे निकल रहा है, ड्यूरेशन के बेसिस पे निकल रहा है। अभी समझ में आ रही है आपको बात, क्यों? क्योंकि ओवरऑल ड्यूरेशन कितना है, 10 + 10 + 20 + 60, दिस इज ओवरऑल 100, एंड आउट ऑफ 100 10 days work has been completed, so it is showing like 100% progress of the, sorry, 10% progress of this particular WBS. Now if there are several WBS, okay, तो ये ड्यूरेशन के हिसाब से ओवरऑल जो आपका प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट का, वो भी बताएगा। बट एवरी टाइम दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। सिर्फ ड्यूरेशन के बेसिस में प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करवाना हर बारी सही नहीं हो सकता ना। तो अगर आप जनरली देखोगे तो ड्यूरेशन और कॉस्ट दो फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस में हम पूरी मॉनिटरिंग को क्या कर देते हैं, डिराइव कर देते हैं। बट व्हाट अबाउट अदर पैरामीटर, रिस्क, इश्यूज, राइट, ये सारी चीजें कहाँ गई, इनको भी तो ध्यान देना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक्टिविटी कम ड्यूरेशन ले रही है तो क्रिटिकल नहीं है, isn't it, right? स्लैब कास्टिंग कम ड्यूरेशन में होती है, प्लास्टर ज्यादा ड्यूरेशन में होता है, तो व्हाट इज मोर क्रिटिकल? These are like some sort of things which you need to think, right, before going into deeper inside monitoring और planning। इन सब चीजों के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें ही कोर्स का पार्ट होंगी कि यार वेटेज जब आप देते हो, जब आप बात करते हो कि प्रोग्रेस की ये जो फिजिकल प्रोग्रेस है वो कैसे होगा सारा कुछ, तो उसके लिए एक और चीज आती है वेटेज। और हम वेटेज ज्यादातर किसके बेसिस पे डिराइव कर देते हैं, कॉस्ट और ड्यूरेशन के बेसिस पे। और वही हमारा सॉफ्टवेयर इसी के हिसाब से हमारी फिजिकल प्रोग्रेस भी दिखाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, राइट, दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि हम मोस्टली वही यूज करते हैं। बट क्या और सोल्यूशन हो सकता है, राइट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर हम ड्यूरेशन के बेसिस में मॉनिटर करते हैं तो कैसे करेंगे, स्कोप के बेसिस में करते हैं तो फिजिकल प्रोग्रेस कैसे करेंगे, अभी ये सारी चीजें भी हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। आई एम गोना शो यू, just a humble request from all of you, keep yourself muted guys, okay। we gonna discuss about group shorting and filtering, इन सारी चीजों के बारे में, ये फंक्शनलिटीज है उसके बारे में बात करेंगे। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग और अपडेशन किस तरीके से होता है, राइट, वी आर गोना डिस्कस अबाउट ऑल दोस थिंग। एक बेसलाइन शेड्यूल आप प्रिपेयर कर लेते हो जिसको आप बोलते हो प्लान शेड्यूल। उस बेसलाइन को अपडेट करते हो आप, जो भी तरीके हमने सीखे या जो भी हमने जाना कि यार ये तरीके हैं, इससे हम अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे। अब जब आप प्रोजेक्ट को अपडेट करते हो तो अब आप क्या कर पाते हो कि प्लान वर्सेस एक्चुअल निकाल पाते हो, कि प्लान था इस महीने में मैं इतना काम करूंगा, इन एक्चुअल सिर्फ इतनी प्रोग्रेस हो पाई है। और जब आप जब आप वेरिएंस निकाल पाओगे, राइट, तब आप इजीली अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हो, और जो भी एरर्स है या जो भी गलतियां हैं, राइट, जो भी डिले हो रहा है, उन सब चीजों को तब आप जाकर के टैकल कर सकते हो। अगर आपकी मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है, यू कैन नॉट टैकल द फॉल्स थिंग रनिंग इनटू द प्रोजेक्ट, राइट। अब सॉफ्टवेयर इसको बहुत इजी बना देता है। अगर आपने स्पर्ट एंड CPM पढ़ा था, तो आप एक पूरा का पूरा अगर छोटे से नेटवर्क का डायग्राम बना करके उसको सॉल्व करते हो, बैकएंड में वही सॉफ्टवेयर वही चीज कर रहा है, बट आपको सिर्फ क्लिक्स करने पड़ते हैं, है ना। अब आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी है, वो भी चीज देखेंगे अभी सॉफ्टवेयर में कैसे निकल के आती है। प्रिंटिंग रिपोर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम रिपोर्ट्स किस तरीके से सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है, उनके बारे में बात करेंगे। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बात करेंगे। यूजर प्रेफरेंसेस एंड क्रिएटिंग रिसोर्सेज एंड रोल्स।
अब जब आप एक बार सीख जाओगे कि यार एक बेसिक शेड्यूल किस तरीके से बनाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, बेसिक शेड्यूल इन द मीन्स कि मैं सिर्फ अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा हूँ, एक्टिविटीज की प्रोग्रेस है जो सिर्फ वो ट्रैक कर रहा हूँ, सिर्फ ड्यूरेशन पड़ी हुई है कि ये एक्टिविटी इतने दिन में होगी, ये एक्टिविटी इतने दिन में होगी एंड सो ऑन। उसको कैसे करूंगा सॉफ्टवेयर में, वो चीज आपका एक बेसिक लेवल में होगा कि यार ये सॉफ्टवेयर आप सीख गए, है ना। बट उसके बाद जब हम एडवांस चीजों पे मूव ऑन करेंगे तो हम बात करेंगे रिसोर्सेस की, रोल्स की, कि अब सॉफ्टवेयर में ना हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी थोड़ा ट्रैक करते हैं, रिसोर्सेज भी ट्रैक करते हैं, कॉस्ट भी ट्रैक करते हैं। अब इन सब चीजों को कैसे करेंगे, तो रिसोर्सेज कैसे बनाए जाते हैं, कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, राइट, कि रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग कैसे होगी, रिसोर्सेज को ऐड कैसे करोगे एक्टिविटी के अंदर, रिसोर्सेज के कारण क्या क्या इन्फ्लुएंस आएगा। अब अगर आपको मान लो जो प्रोग्रेस है वो रिसोर्सेज के हिसाब से ट्रैक करनी है, वो कैसे करोगे, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे जब एंट्री होगी किसकी, रिसोर्सेज की। पहले हम जानेंगे कि एक सिंपल सा शेड्यूल कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे अपडेट करना है, और फिर धीरे से मूव ऑन करेंगे कि अब अगर रिसोर्सेज आ गए प्रोजेक्ट में, बिकॉज आप अगर प्रैक्टिकली देखो ना, अगर इंडस्ट्री में देखोगे तो बहुत कम ऐसे चांसेस मिलते हैं आपको कि रिसोर्सेज आप ट्रैक करते हो, राइट। हम सिर्फ प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे होते हैं, राइट। आई गेस इट इज ऑडिबल टू एवरीवन। रोल्स, रिसोर्सेस कैसे क्रिएट करोगे, कैसे उनमें काम करते हो, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड मैनेजमेंट, राइट। रिसोर्सेस के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे, बजटेड कॉस्ट क्या होती है, जब कॉस्ट को लेकर के आएंगे तो कॉस्ट की ट्रैकिंग कैसे होती है, एक्सपेंसेस कैसे ऐड करोगे, कॉस्ट कैसे ऐड करोगे सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको कैसे ट्रैक करोगे, कैसे कैश फ्लो बनाओगे। वी गोना डिस्कस ऑन ऑल दोस टॉपिक्स। ग्लोबल चेंजेस, राइट, प्रोजेक्ट डिले एनालिसिस। जब ये सारा कुछ आप सीख जाओगे कि यार बनाते कैसे हैं, राइट, शेड्यूल, एक्टिविटीज कैसे ऐड करना है, कॉस्ट कैसे ऐड करना है, रिसोर्सेज कैसे ऐड करना है, सॉफ्टवेयर जब इस एक्सटेंट तक सीख जाओगे तब आप डिले एनालिसिस करना सीखोगे कि डिले एनालिसिस आप करते कैसे। पहले समझ में तो आए डिले हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब पता चलेगा कि डिले डिले हो रहा है, एनालिसिस करोगे, तब जाकर के उसका रिकवरी प्लान बनाना सीखेंगे कि रिकवरी प्लान कैसे बनाया जा सकता है, किस तरीके से हम इस डिले को क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, है ना। कैसे हम शेड्यूल कंप्रेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, रिस्क हम एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, मिटिगेशन प्लान क्या होता है उसके बारे में सारी चीजें। कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, एज आई टोल्ड यू। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं, राइट, चाहे वो टास्क हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो आपके यू नो चाहे चाहे वो आपकी, हमने रिस्क की बात की, इन सभी चीजों को किस तरीके से एनालिसिस करना है, कैसे इनके बारे में, इनको मिटिगेशन करने के लिए इनके प्लान कैसे बनाने हैं, ट्रैक कैसे करना है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद और भी ऐसे टॉपिक्स हैं, अर्न वैल्यू कॉन्सेप्ट, राइट नाउ, like a question from all of you, if you know like what is earned value concept, any idea about this? कितने लोगों को पता है अर्न वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है? Okay, so I don't know like whether you have heard of this or not, right? अर्न वैल्यू कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जो भी रिपोर्ट्स देखते हो किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट्स की देखते हो, ठीक है, मतलब पहले तो मैं समझाना ये चाहूंगा कि अर्न वैल्यू कॉन्सेप्ट होता क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप जाओ इस सेशन के बाद तो एक बार कोशिश करो, एक बार सर्च करो कि अर्न वैल्यू कॉन्सेप्ट होता क्या है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन कैसे सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट होती है, वो सारी चीजें आप कोर्स में सीखोगे, राइट। सो सिंपली अर्न वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप फ्यूचर प्रोडिक्ट कर पाते हो प्रोजेक्ट का, राइट। आप फ्यूचर बता पाते हो प्रोजेक्ट का कि कल आने वाले दिन में क्या होगा। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, आज की डेट में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, आज की डेट में मेरा प्रोजेक्ट जो था वो दिसंबर में कंप्लीट होना था, ठीक है, जो कमिंग दिसंबर है कंप्लीट होना था, अभी चल रहा है अक्टूबर। अक्टूबर में मेरी 80% प्रोग्रेस हो जानी थी, हुई कितनी है, 72% सिर्फ। अब आज की स्थिति तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ना यार कि अब डिले तो हो गया,
है ऑलरेडी 8% का गैप है यहाँ पर, डिले होगा कुछ दिन का। बट मुझे ये नहीं पता ना कि अब वो दिसंबर में खत्म होने वाला प्रोजेक्ट कब खत्म होगा। ये पहले तो दिसंबर में मेरे प्लान के अकॉर्डिंग था, बट ये डिले आ गया तो अभी कहाँ जाएगा, राइट। या पहले मुझे इतनी कॉस्ट लग रही थी, अब कितनी कॉस्ट लगेगी। तो ये जो प्रिडिक्शन वाली चीजें हैं वो इस कॉन्सेप्ट से इजी हो जाती हैं। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रिडिक्ट कर पाते हो कि आपका प्रोजेक्ट अब कब खत्म होने वाला है, कितना डिले और होगा, राइट। समझ रहे हो कि जो डिले हो गया आज की स्थिति को देखते हुए कल क्या होने वाला है। जो चीज आप दिसंबर में कंप्लीट करने वाले थे, आज की स्थिति को देखते हुए वो जनवरी जाएगी या फरवरी जाएगी, और अगर जाएगी तो किस बजट पे जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आप चीजें सुनते हो न्यूज़पेपर्स में, देखते हो कि यार एक प्रोजेक्ट, मतलब चाहे वो आपका अभी रिसेंट में मान के चलो कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, इतने दिनों से। तो जब आप बार बार सुनते हो कि यार ये इतने समय में कंप्लीट होना था, इतने समय में कंप्लीट होगा, तो वो होगा कहाँ से आता है, वो प्रेडिक्शन कहाँ से आता है, वो इसी कॉन्सेप्ट से आता है। तो इसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करता है, कैसे सॉफ्टवेयर की हेल्प से या कैसे थ्योरेटिकली आप चीजों को निकाल सकते हो, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर आप प्लानिंग इंजीनियर हो या आप उस फील्ड से बिलोंग करते हो, इंटरेस्टेड हो, तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर सीखने बस से काम नहीं चलता है। सॉफ्टवेयर सीखना, यू कैन गो एंड वॉच ऑन द यूट्यूब, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड बेसिक की किस तरीके से शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल बनाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको मॉनिटर कर पाना दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर क्रिटिकल, राइट। बना करके प्लान खत्म कर देना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लान को प्लान के हिसाब से टैकल कर पाना या मॉनिटर कर पाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें बेसिक से एडवांस तक सीख जाओगे, अर्न वैल्यू कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, जितने डिले एनालिसिस पढ़े आपने, कॉस्ट को ट्रैक करना पड़ा या रिसोर्सेज को ट्रैक करना पड़ा, जब ये सारी चीजें आप सीख जाओगे तो मॉनिटरिंग फेज में उतरेंगे कि आप डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हैं, हम किस तरीके से डैशबोर्ड्स बनाते हैं, एस कर्व कैसे बनाते हैं, ताकि हम प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर पाए, राइट। तो लेट मी जस्ट शो यू कि एस कर्व क्या होता है, कैसे एस कर्व की हेल्प से आप प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, डैशबोर्ड्स कैसे बनाओगे आप, राइट। प्रोजेक्ट के डायनेमिक डैशबोर्ड्स जो कि मैं बात कर रहा था कि आप एक्सेल में सीखोगे, वो सारी चीजें क्या होंगी, आप क्या सीखने वाले हो, राइट। सो दिस इज द एस कर्व, राइट। कुछ इस तरीके से एस कर्व दिखता है। अब इन सब चीजों के लिए आपको एक्सेल आना जरूरी है। प्राइमावेरा में भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसा एस कर्व बनाता है, बट कहीं ना कहीं आपको यू नो यहाँ पे भी काम करना जरूरी है। एंड नाउ दिस इज एस कर्व, हाउ मेनी ऑफ यू नो ये एस कर्व है, कभी किसी ने यूज किया है, कैसे बनाया है, कोई बताना चाहेगा। बनाया होगा किसी ना किसी ने, बट किस तरीके से बनाया है, किन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से आपने बनाया है एस कर्व। कॉस्ट वर्सेस टाइम आपने बनाया होगा, तो वो कॉस्ट का है, यहाँ पर ये फिजिकल प्रोग्रेस को डिनोट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दिस यू नो in this axis you have what percentage right, correct. So this is like in this curve अगर आप देखोगे तो तीन लाइनें हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट जूम इट बिट मोर। पर आप देखो एक येलो लाइन है, एक ब्लू लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, राइट। तो येलो वन इज प्लान्ड, ब्लू वन इज व्हाट एक्चुअल, एंड ग्रीन वन इज एक्सपेक्टेड। अभी इसको रीड किस तरीके से करते हैं पहले वो समझते हैं, और फिर कैसे बना सकते हैं इसको उसकी बात करेंगे, है ना, राइट। इफ आई गो हेयर, राइट, और मैं यहाँ पर रैंडम एक लाइन खींच देता हूँ, या इसको थोड़ा यहाँ कर लूँ, ठीक है, इस तरीके से, और इसको यहाँ पे कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन निकालना चाहूँ या रीड करना चाहूँ, तो मैं क्या समझ में आ रहा है मुझे कि जुलाई जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में मेरा प्लान था कि मैं प्रोजेक्ट को 80% से ऊपर कंप्लीट कर लूंगा। बट इन एक्चुअल हुआ क्या, ये प्रोजेक्ट सिर्फ 60% तक ही कंप्लीट हुआ है। अब ये पहला रिजल्ट है कि जुलाई में मेरा गैप कितना है, ऑलमोस्ट लाइक 20% और 22% का गैप है, राइट। इतना गैप है मेरी फिजिकल प्रोग्रेस में। अब अगर मुझे जुलाई में 80% के अप्रोक्सीमेट अचीव करना था, तो मैं जुलाई में तो नहीं कर पाया, बट अब कब कर पाऊंगा,
अब मैं यहाँ पर कर पाऊंगा क्या? सेम प्रोग्रेस मेरी हो रही है। कब हो रही है? अक्टूबर मंथ में। तो डिले कितना है? लगभग लगभग 3 महीने का डिले है। तो इस तरीके से आपके पास अगर एस कर्व है तो बहुत सारी चीजें आप रीड कर सकते हो। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपको एस कर्व रीड करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि बनता कैसे है। तो इसके लिए जब आप कोर्स में एंटर करोगे तब आप सीखोगे कि ये पूरा डेटा चाहिए होता है। इसमें से कुछ चीजें हैं जो प्राइमरा से आती हैं, कुछ चीजें हैं जो वेटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब जा करके आप इस तरीके से प्रोग्रेस निकाल पाओगे फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। यहाँ पर अगर आप देखोगे इतनी सारी एक्टिविटीज है और हर एक इन एक्टिविटीज के लिए राइट यू हैव व्हाट, यू हैव प्रोग्रेस, कि किस एक्टिविटी की किस मंथ में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो प्लान्ड की बात हो चाहे वो एक्चुअल की बात हो। राइट, तो कितनी प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको पता है तो ओवरऑल प्रोग्रेस निकल पाती है कि यार प्रोजेक्ट कैसे धीरे 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 बढ़ रहा है और एट द एंड कैसे 100% जा रहा है। सिमिलरली एक्चुअल प्रोग्रेस कैसे हो रही है। राइट, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या है, कैसे बनता है। जब आप ये बनाना सीख जाओगे फिर इस तरीके से हम यहाँ पर मॉनिटरिंग हुई है किसके बेसिस पे, यहाँ पर किस हिसाब से प्रोग्रेस निकली है। पीछे आपने जो एस्कर देखा वो ड्यूरेशन के बेसिस पे था। राइट, ये है स्कोप के बेसिस पे कि प्रोजेक्ट का स्कोप इतना है कि लेट सपोज कि आपका डिजाइन ड्राइंग थी वो 28 ड्राइंग्स थी। अभी जितना कंप्लीट हो गया जिस हिसाब से जिस जिस मंथ में, तो प्रोग्रेस कितनी हो रही है। राइट, तो ये पीएमएस सिस्टम पूरा कैसे डेवलप करते हैं। राइट, ये पीछे की जितनी भी चीजें एक्सेल में कैसे होती हैं सारी चीजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, मॉनिटरिंग कैसे होगी। राइट, ये डेटा टेबल क्या होती है, टाइमलाइन इस तरीके से कैसे बना सकते हो आप। ओके, हाउ यू कैन प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ टाइमलाइन इन एक्सेल। राइट, कैश फ्लो रिपोर्ट किस तरीके से बना सकते हो, ऐसे डायनेमिक डैशबोर्ड किस तरीके से बना सकते हो। राइट, वन क्लिक आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं स्लाइसर्स में क्लिक कर रहा हूँ। राइट, दीज आर कॉल्ड एज स्लाइसर और ये पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। राइट, सो दिस इज डायनेमिक डैशबोर्ड, है ना। अब ये भी अगर आपको एक्सेल में बनता है तो इट्स ग्रेट थिंग। राइट, आप योर इन्फॉर्मेशन जो भी आपके प्रोजेक्ट के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप दिखा सकते हो। करेक्ट, तो ये सारी चीजें सीखेंगे कि प्रोजेक्ट को मॉनिटर कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाते कैसे हैं, और वो जो कलेक्ट होता है डेटा उस डेटा से इस तरीके के डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर आप इन 3 पैकेजेस के अलग अलग सारी डिटेल्स देख सकते हैं, चाहे वो रिस्क इंसिडेंट इश्यूज हो, ड्यूरेशन स्टेटस हो, एक्सपेंडिचर हो, ओवरऑल प्रोग्रेस हो, राइट, क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस हो एंड समथिंग लाइक दैट। राइट, तो ओवरऑल सारी चीजें आपको मिलेंगी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डायनेमिक। राइट, अगर आप यहाँ पर क्लिक करो तो आप यहाँ पर चले जाते हो मंथली अपडेट में, and if you'll click here you'll go to timeline, you'll go here, you'll again go back to the dashboards and all. Right, तो ये सारी चीजें आप सीखोगे in this course itself। उसके बारे में हम बात करेंगे वेटेज का कॉन्सेप्ट। राइट, वेटेजेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है। राइट, अब वेटेज का कॉन्सेप्ट पता होना क्यों जरूरी है, वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि राइट अगर आपको वेटेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि एक प्रोजेक्ट है उसमें 3 एक्टिविटीज हैं, एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट 33.33% कंप्लीट हो गया है। राइट, यू कैन नॉट इक्वली डिवाइड। और इफ आई से कि लाइक 4 एक्टिविटीज हैं, एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, यू कैन नॉट से दैट प्रोजेक्ट इज 25% कंप्लीटेड। राइट, उसके लिए ये डिटेल्ड पूरा ये वेटेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यार ये वेटेज देते कैसे हैं। राइट, इसके हिसाब से मॉनिटरिंग होती है। ये एक प्रोजेक्ट है, उसकी सारी एक्टिविटीज हैं, उनके वेटेजेस हैं, वेटेज देते कैसे हैं, इनसे फिर फिजिकल प्रोग्रेस कैसे डिराइव होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आप पढ़ोगे कि लेबर की कैलकुलेशन कैसे होती है किसी भी एक्टिविटी में, DAR के हिसाब से, डेली शेड्यूल रेट के हिसाब से कैसे लेबर का कैलकुलेशन किया जा सकता है। क्वांटिटी है आपके पास, लेबर है, कोफिशिएंट्स है, हाउ यू विल कैलकुलेट कि इस क्वांटिटी ऑफ वर्क को करने के लिए कितना लेबर लग जाएगा। राइट, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे ओके इन दिस सेम कोर्स इटसेल्फ। तो यहाँ पर सिर्फ आप सॉफ्टवेयर नहीं सीखने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न ओनली द सॉफ्टवेयर। राइट, सॉफ्टवेयर इज प्रीटी प्रीटी इजी, है ना। सॉफ्टवेयर तो आप सीख जाओगे, बिल्कुल सीख जाओगे बेसिक से एडवांस तक, बट उसके अलावा मॉनिटरिंग कैसे करनी है प्रोजेक्ट की, क्या क्या बनाना पड़ेगा उसके लिए, क्या क्या चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में यूज होती हैं। राइट, उन चीजों पे फोकस करते हुए इस कोर्स को आप सीखोगे 21 डेज में। राइट, तो मॉनिटरिंग, डैशबोर्ड्स, ये सब चीजें आप सीखोगे। राइट, इसके बाद ये MSP का कंटेंट है। तो दिस वाज ऑल लाइक जो कंटेंट है राइट जो आप सीखोगे, और ये चीजें थी जो मैंने बेसिक आपको दिखाई। राइट, कि दिस इज ऑल लाइक व्हाट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स इटसेल्फ। ये सारी चीजें आप इस तरीके से सीखने वाले हो।
Now this is something like this is how the software looks like. इस तरीके से सॉफ्टवेयर दिखता है ना. Now अगर आप किसी भी एक प्रोजेक्ट को ओपन करते हो, this is how like you know आपको शेड्यूल दिखाई देता है like this, right? ये सारी चीजें सीखोगे आप कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, राइट? अगर आप यहाँ पर जाते हो, यहाँ पे कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है. इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर कर्व्स होते हैं, कैसे इनको रीड करना है, राइट? एस कर्व यहाँ पर देखो कैसे बनता है. अब जिस हिसाब से प्रोजेक्ट का डेटा होगा उस हिसाब से कर्व बनेंगे. तो ये प्रोजेक्ट का डेटा इतना अच्छा नहीं है, सही नहीं है, राइट? एक्यूरेट नहीं है, इस कारण से कर्व जो है ऐसा बनता है. रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स लेवलिंग कैसे होती है जब रिसोर्सेज ज्यादा असाइन हो जाते हैं, राइट? या मान लीजिए रिसोर्स लेवलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? कि अगर आप कहीं से जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज डिप्लॉय कर देते हो, उसको लेवल कैसे करोगे? इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें इस सॉफ्टवेयर के अंदर सीखने वाले हो आप. सारी चीजें कैसे होती हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट द कंटेंट, कि कंटेंट क्या कवर होने वाला है इन दिस कोर्स. अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो फॉर फ्यू टाइम, यू नो जो भी हमारे पास बचा हुआ टाइम है. अगर टाइम अलाउ करेगा सो विल डिस्कस अबाउट बिट other topics as well. If you have any query questions related to the course content, right, you can ask your questions. हेलो. Yes. सर हम इसमें कॉस्टिंग और बजटिंग का पार्ट भी सीखेंगे. देखो कॉस्टिंग और बजटिंग जब आप बोलते हो ना तो इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग, है ना? आप अभी क्या सीखोगे वो मैं आपको बताता हूँ कि लेट सपोज एक्टिविटी, राइट? अब जब आप जब आप देखते हो बीओक्यू देखते हो, राइट? बीओक्यू में आपको एक डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम का टोटल कॉस्ट दिया होता है. वहां पर आपको शेड्यूल तो दिया नहीं होता कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में इतने पैसे लगेंगे. तो वहां पर आपको थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट करना पड़ता है. जब आप उस डिस्क्रिप्शन आइटम को, वो क्या हो गया, एक डिस्क्रिप्शन आइटम हो गया, उस काम को करने के लिए आपको 4 एक्टिविटी करनी पड़ रही है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 4 एक्टिविटीज में डिवाइड कैसे होगी. और तब उस एक्टिविटी की जो कॉस्ट है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी की कॉस्ट, उसको जाकर के आप सॉफ्टवेयर में लोड करोगे और जब आप उसको अपडेट करोगे, राइट, तब जाकर के आप देख पाओगे कि यार जो भी कॉस्ट है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है. लाइक आपने सोचा था कि ये एक्टिविटी इतने बजट में हो जाएगी और ये अगर ज्यादा जा रही है तो कितना जा रही है, कैसा जा रही है, कैश फ्लो वाली बात है. ठीक है, हर महीने कितना मैंने कोशिश की थी कि कितना एक्टिविटी किया होगा और कितना हो गया, तब हो पाएगी. तो ये एंटायर एक्सरसाइज है बीओजी से लेकर के एट द एंड कैश फ्लो बनाने तक की, जनरेट करने की, जिससे आपको हर महीने का खर्चा पता चल रहा है, राइट? ये पूरा टास्क है जो आपको करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा. सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया. अब आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो, क्योंकि जब आप बजट बोलते हो ना तो बजट इज वेरी वेरी ब्रॉड. मैं इस चीज की, इस कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर आप सीखोगे, राइट, कि ये सारी चीजें कैसे करनी है. अदरवाइज बजट मैनेजमेंट लेवल पे ही बनता है कि किसको किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कितना बजट असाइन करना है एंड सो ऑन, राइट? सो दैट इज समथिंग एल्स. और ये अलग चीज है जो हम करेंगे एज अ प्लानिंग इंजीनियर. हमको क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा कि हम बीओक्यू देखेंगे, हम स्कोप देखेंगे, स्कोप को ब्रेक करेंगे एक्टिविटीज में डब्ल्यूबीएस लेवल पे. जो डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम की टोटल कॉस्ट दी हुई है उसको ब्रेक करके लेके जाएंगे एक्टिविटी लेवल पे. उस एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट को, है ना, कि ये हमारी क्या हो गई, ये बजटेड कॉस्ट हो गई. अब एक्चुअल कॉस्ट हो सकती है डिफर हो. आपने बोला कि यार 1.5 लाख रुपए लग जाएगा इस काम को करने में, बट लग गया लेट सपोज कि 1.75, तो आप वो 1.75 फीड करोगे, उससे जो भी रिजल्ट आएगा ना, कि आपको इस महीने में कितना ओवर बजट हो गया या ओवरऑल प्रोजेक्ट में कितना ओवर बजट हो गया, फिर आप उस चीज को ट्रैक कर पाओगे. दिस इज समथिंग व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न. ओके. यस. ओके नवीन. यस, जो भी देखो प्राइमावेरा हो या एमएसपी हो, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं किसी भी वर्जन में, है ना? जब आप बोलते हो आप जेन्युइन कॉपी ही यूज, हम जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे वो जेन्युइन सॉफ्टवेयर होगा प्राइमावेरा का, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आप खुद भी उसको, ओरेकल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और टोटली फ्री है. ऐसा नहीं है कि उसका कोई कॉस्टिंग होता है. और उसकी जेन्युइन कॉपी आपको मिल सकती है, वो हम प्रोवाइड करेंगे, राइट? एमएसपी के बारे में मुझे नहीं पता है कौन सा वर्जन यूज हो रहा होगा, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू टीच एमएसपी, सॉरी.
आप किसी भी वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हो प्राइमावेरा में, ऐसा कोई इशू नहीं है। 19, 20, 21, 22 कुछ भी। ओके। हेलो यस। सर, वो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉस्टिंग और बजटिंग में कोर डिफरेंस क्या है सर, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, कॉस्टिंग और बजटिंग में डिफरेंस क्या है। देखो, अब ये बहुत सारी चीजें जो है, राइट, ऑलमोस्ट डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। जब आप बोलते हो कॉस्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज की आप कॉस्ट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इस काम को करने में के लिए कितना खर्चा आएगा। अब वो कैसे कर पाओगे, या तो रेट एनालिसिस करो, ठीक है, या आपको पता हो कि यार इसको करने में कितना खर्चा आ रहा है। जैसे आपके पास बीओक्यू है, डिस्क्रिप्शन पता है कि यार जो पूरा का पूरा कंक्रीटिंग का काम है उसका इतना खर्चा आ रहा है फाउंडेशन में। अब कंक्रीटिंग कर रहा हो, कंक्रीटिंग करने के लिए 4 एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, राइट। या कंक्रीटिंग हो रही है तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ टास्क है ना जो आप कर रहे हो। तो आप मॉनिटर क्या करते हो, टास्क मॉनिटर करते हो। तो हमेशा याद रखना कि जब आप मॉनिटरिंग करते हो ना, तो मॉनिटरिंग ऐसे नहीं करते हो कि यार सॉफ्टवेयर में जो भी टास्क लिखी, योर टास्क शुड नॉट बी मोर देन 30 डेज ड्यूरेशन। अगर आप इतना 30 डेज ड्यूरेशन हो रहा है तो उसको ब्रेक करके छोटे छोटे चंक्स में लेके जाओ, अदरवाइज मॉनिटरिंग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मान के चलो पहली एक्टिविटी थी, आपने जोड़ा कि 30 दिन का काम है, अगला फिर जोड़ा 30 दिन का काम है। अभी जब डिले आएगा ना तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा जब तक कि वो काम खत्म नहीं हो जाता। तो दूसरी एक्टिविटी डिले हो रही है या नहीं हो रही, कब पता चलेगा, जब आप 30 दिन वाली एक्टिविटी के बारे में जानने की कोशिश करोगे। अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में, हमेशा याद रखना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, कि जब आप मॉनिटरिंग अच्छे से करोगे उसके लिए जरूरी है कि आप छोटी छोटी एक्टिविटीज रखो। आपने उसी 30 दिन की एक्टिविटी को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 दिन, 15 दिन एंड सो ऑन। तो अभी क्या हो रहा है कि 10 दिन में भी अगर पहली एक्टिविटी डिले हो रही है तो जब आप उसको अपडेट कर रहे हो आपको पता चल रहा है कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया। अदरवाइज आपको 30 दिन वेट करना पड़ता एक एक्टिविटी को खत्म होने के लिए, तब आपको पता चलता है कि प्रोजेक्ट डिले हो गया। तो टाइम की बर्बादी हो गई, कहीं पर अगर स्कोप था उसको कवर करने का तो नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो ये सारा प्रोसेस है कि कॉस्टिंग जब आप बोलते हो तो किसी काम को करने के लिए कितना खर्चा आने वाला है, ठीक है, उस चीज की बात करते हो। अब बजट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट, राइट। आप कॉस्टिंग बोल लो, बजट बोल लो, कुछ भी बोल लो, टर्म्स है। गिन चुन के एट द एंड आ क्या रहा है, पैसा करने का कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, कितना एक्सपेंस आएगा। दिस इज ओवरऑल कॉन्सेप्ट। बट जब आप बजटिंग बोलते हो तो अगर आप बोलते हो कि यार बजट, तो वो प्रोजेक्ट लेवल को एक तरीके से डिफाइन करने लग जाता है कि यार इसका ओवरऑल बजट कितना है, राइट। इस ओवरऑल प्रोजेक्ट को करने का बजट कितना है, कहाँ से आएगा, कितना आएगा। तो जब आप बोलते हो कि यार बजटिंग के बारे में मुझे सीखना है, तो अगर आप बजटिंग एक्सप्लेन कर रहे हो हाई लेवल का कि यार वो बजटिंग चीजें अलग हो गई, वो टॉप मैनेजमेंट की चीजें हैं, ठीक है, राइट। बट जब आप कॉस्टिंग की बात करते हो तब आप रियल बात करते हो कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जो बीओक्यू है, ठीक है, उसको किस तरीके से आप ब्रेक करने वाले हो, ताकि आप प्रोजेक्ट में होने वाले खर्चे को ट्रैक कर पाओ जब आपकी एक्टिविटीज रन कर रही हैं, जब आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं, कि अब जो मेरा खर्चा था ईच एंड एवरी एक्टिविटी में वो सही जा रहा है या सही नहीं जा रहा है। मैं ओवर बजट जा रहा हूँ प्रोजेक्ट लेवल पे, अंडर बजट हूँ, कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट। तो ये डिफरेंस है जो आप एक समझ सकते हो। ये सॉफ्टवेयर विल बी प्रोवाइडेड। ओके। ओके सर, थैंक यू डिले सर। एनालिसिस में आप सब कुछ सीखोगे, ठीक है। डिले एनालिसिस में ईच एंड एवरीथिंग, वेरिएंस कैसे निकालोगे, ठीक है, ईच एंड एवरी लेवल पे कितना डिले हो रहा है, सारी चीजें जो भी डिले एनालिसिस है सब कुछ सीखोगे आप, है ना। और उसके लिए आपको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको बताए कि शेड्यूल किस तरीके से प्रिपेयर करना है, यू आर गोइंग टू गेट ऑल द डिटेल्स इन अ क्लिक्स, है ना। कि कौन सी एक्टिविटी कब खत्म होनी थी, कब खत्म हो रही है, कितना डिले आ रहा है, ओवरऑल कितना डिले आ रहा है, सारी चीजें आप एनालिसिस कर पाओगे यूजिंग द सॉफ्टवेयर, राइट। बस जस्ट मेक श्योर कि सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ, सॉफ्टवेयर भी सीखोगे प्राइमावेरा में। मैं एमएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। इफ यू आर enrolling in प्राइमावेरा कोर्स, you are going to learn about the software from basic to advanced level, चाहे वो अर्न वैल्यू कॉन्सेप्ट हो या कोई भी डिले एनालिसिस हो या कुछ भी हो, सारी चीजें सॉफ्टवेयर में कवर करोगे। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कुछ चीजें कि कर्व कैसे बनता है, फिजिकल प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग कैसे होगी, एक्सेल में डैशबोर्ड दिखाया, उसके पहले एक स्कोप के बेसिस में दिखाया था, वो सारी चीजें भी सीखोगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी इस कोर्स का पार्ट होने वाली है, राइट। Any other question? Any more question?
Hello. Yes. Sir, can we get a chance to work on actual projects? In actual project, when you say, right? Yes. So, जो भी प्रोजेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट, दे आर गोइंग टू बी एज अ केस स्टडी, है ना. एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में तो मैं आपको नहीं करवा सकता काम, है ना. वो सारी चीजें तो अलाउड नहीं होती ना कि अगर मैं जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ आपको उस चीज को शेयर कर पाऊँ, वो कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर कर पाऊँ, राइट. बट आप ये चीज सोचो, एक सीधा सा एक सीधा सच्चा स्टेटमेंट ये है कि जब आप कोई चीज सीखते हो, चाहे कहीं से भी सीख रहे हो, ठीक है, डोंट कीप इन योर माइंड कि आप चाहे 1 महीने का कोर्स हो, चाहे 6 महीने का कोर्स हो, चाहे 4 साल का बीटेक हो, आपको कभी वो एक्सपीरियंस नहीं आ सकता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सीख करके कर लूंगा, अनटिल अनलेस यू आर केप्ट एट द साइट और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. तो आप कहीं भी सीखो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को जाके ज्वाइन करो, एमबीए करो, बीटेक करो, कोर्स करो, सर्टिफिकेशंस करो, यू आर गोइंग टू लर्न कि आपको किस तरीके से इनिशिएट करना है, वो चीजें सिखाई जा सकती हैं, राइट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार मतलब आप जाओगे वहां पर कुछ समझ में नहीं आएगा. ये जितने भी चीजें हैं, जितना भी कंटेंट है, कहाँ से डराइव हो रहा है, रियल एक्सपीरियंस से डराइव हो रहा है, तो वो सारी चीजें आप बेशक सीखोगे. बट हमेशा याद रखना कि आप सोचो कि आप 1 महीने में 3 साल वाले का एक्सपीरियंस गेन कर लो, तो कभी पॉसिबल नहीं है. चाहे यहाँ पे हो, चाहे आप बीटेक पे हो, चाहे एमबीए चले जाओ, चाहे दुनिया के किसी भी कॉलेज में चले जाओ, वो तभी आएगा जब आप खुद जा करके काम करोगे, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए. हमेशा कहीं भी ज्वाइन करते हो, कुछ भी ज्वाइन करते हो, कीप इन योर माइंड कि आप सीख रहे हो. रियल एक्सपीरियंस कब गेन करोगे? जब आप खुद जा करके वहां पर काम करोगे. अब जितना भी यहाँ पर चीजें सीख रहे हो वो सारा रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. तो जब आप जाओगे तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ब्लैंक हो, यू नो ईच एंड एवरीथिंग. बट वो जब आपको कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी ना, तब आप उस पेन को या उस चीज को समझ नहीं पाओगे. तो ये चीज हमेशा याद रखना, कहीं पे भी पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, राइट. तो जितना भी कंटेंट है केस स्टडी के फॉर्म में, जो भी चीजें हैं, वो सारी बेस्ड ऑन किस पे है? प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पे ही है, राइट. बट आई कैन नॉट से दैट कि मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट में काम करवा रहा हूँ, वो तो मैं नहीं बोल सकता, राइट. तो जितने भी शेड्यूल होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, वो सारे बेस्ड ऑन रियल. ये जो मैंने आपको अभी एस कर्व दिखाया, जो वेटेज का दिखाया, वो भी एक प्रोजेक्ट ही है, रेलवे प्रोजेक्ट, उसका ही है वो सारा कुछ, राइट. बट कुछ चीजें ऐसी जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, कुछ चीजें लाइव प्रोजेक्ट की नहीं शेयर की जा सकती हैं किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल से आप पूछोगे तो दिस इज ऑल अबाउट जो आपके क्वेश्चन के बारे में बोलना चाहूंगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. और सर आप मोस्टली सब सिविल प्रोजेक्ट्स ही करोगे क्या, ऑयल एंड गैस ऐसे कुछ Yes. प्रोजेक्ट्स के बारे में? नो, वी आर नॉट गोइंग टू कवर ऑयल एंड गैसेस प्रोजेक्ट. हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, राइट, बिकॉज मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है ऑयल एंड गैसेस में. बट यस, इफ यू आर फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, यू कैन ज्वाइन द कोर्स. व्हाई? बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, कर क्या रहे होते हो, सिर्फ क्या चेंज होने वाला है आपके. अगर आप ऑयल एंड गैस में काम करते हो, आपकी एक्टिविटीज चेंज होंगी, राइट. आपके यस. सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द एक्टिविटीज चेंज होंगे, और कुछ चेंज नहीं होगा. तो इफ यू आर रियली कॉन्फिडेंस अबाउट दैट कि यार ये चीज मुझे आती है, ये चीज मैं टेक केयर कर लूंगा, बाकी प्लानिंग कैसे करनी है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, प्रोग्रेस कैसे मॉनिटर करनी है, ये चीज मुझे सीखनी है, देन यू कैन ज्वाइन. ओके. All right, guys. Any other question from anyone, or we can just wind up the session? लास्ट लाइन मैंने ये बोली कि आपका प्रोजेक्ट किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी सेक्टर का हो, आपके सीक्वेंस चेंज होंगे और आपका एक्टिविटीज चेंज होगा, राइट. ये लाइक आपका जो एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज होगा, वो चेंज होगा. उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने का सीक्वेंस, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप चेंज होगी, राइट. सिर्फ इतनी चीजें हैं जो चेंज होंगी. ओके. तो बाकी सारी चीजें तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में वही करते हो जो करोगे. ऑलराइट.
All right, guys. So if there's no any other question, thank you very much for being there. Good luck. See you soon on the course. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you everyone for joining the session. Have a good day. Yeah.